हाँ बच्चों, एक सवाल है आपके सामने, फिजिक्स का है, सर्कुलर मोशन का है, इरोडोप का सवाल है। इरोडोप में क्वेश्चन नंबर 1.43 पे आप जाकर देख सकते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल ए मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना दे दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदल लें तो हाफ मीटर हो जाएगा ये। सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर आर, ये जो रेडियस वेक्टर आर है, ये रेडियस नहीं, ये रेडियस वेक्टर बोला गया है इस पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, है ना। रोटेट विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0.4 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसके वेलोसिटी का मॉडुलस बताइए, है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स, एंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स का टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में बताना है और उसका मॉडुलस बताना है। एक क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप समझ लीजिए एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं किसको? एंगुलर वेलोसिटी को। ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ओमेगा क्या होता है? थीटा को बदलने का रेट। ओमेगा बराबर क्या होता है? डी थीटा बाई क्या? डी टी। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर सर्किल पे मोशन हो रहा हो, कहाँ पे हो रहा हो? सर्किल पे। तो सर्किल पे भी इक्वल टू क्या लिखते हैं? जो सर्किल पे जो स्पीड होगा, भी इक्वल टू लिखा जाएगा ओमेगा आर या आर ओमेगा। सर्किल पे जो भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? आर ओमेगा। ओमेगा किसका? सर्कुलर मोशन का। सही है। आर इंटू ओमेगा ऑफ क्या? सर्कल। क्लियर हो? अब सुनना ध्यान से, सवाल को मैं इधर बना रहा हूं। सवाल ये है अपना कि भाई ये था आपका सेंटर था, और ये पॉइंट ओ है, तो ये दूरी तो रेडियस की इक्वल हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे पार्टिकल ये है, पार्टिकल ए का ये है रेडियस वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में। सही है। सुनना ध्यान से। अब ये ओ के रिस्पेक्ट में भी इस टाइप से घूम रहा है, हाँ सर। तो ये जो थीटा है ना, इस थीटा को बदलने का रेट दे दिया है ओ के रिस्पेक्ट में। पढ़ो ना कि रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द पॉइंट ओ रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0.4 रेडियन पर सेकंड। इसके रेस्पेक्ट में 0.4 रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है ओ के रेस्पेक्ट में, ये बोला गया है सवाल में। ये जो पार्टिकल है पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में 0.4 रेडियन पर सेकंड से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। क्लियर हो? हाँ सर। यानी किसके बदलने का रेट दिया है? थीटा का बदलने का रेट। डी थीटा बाई डी टी क्वेश्चन में दे दिया है, और ये 0.4 दिया है। पहली बात। सही है, हाँ सर। और रेडियस भी दे दिया है क्वेश्चन में। रेडियस कितना दे दिया है? हाफ मीटर। ये यूज में ले लेंगे। तो आपसे पूछा गया पार्टिकल का स्पीड बताइए और टोटल एक्सेलेरेशन बताइए। स्पीड बताइए और क्या बताइए? टोटल एक्सेलेरेशन बताइए। अब सुनना ध्यान से। ओ भाई साहब, टोटल एक्सेलेरेशन बताना है और क्या बताना है? स्पीड बताना है। ये थीटा है, ये रेडियस आर है, ये जो ट्राइंगल है कौन सा? ओ सी ए। ओ सी ए। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो ये आर के सामने का एंगल क्या है? थीटा। तो ये भी आर के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना। ओ सर। अब सुनना। तो ये अपने को असल में सर्कल का पहले ओमेगा निकालेंगे। सर्कल पे क्या ओमेगा है? सर्कल के लिए एंगुलर स्पीड क्या है? वो निकाला जाएगा। तो ये एंगल को बोल देता हूं फाई। क्या बोल देता हूं? फाई। तो सर्कल के लिए जो एंगुलर स्पीड निकालेंगे उसके लिए कौन सा एंगल चेंज होगा? फाई। सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन के लिए जो एंगल चेंज हो रहा है वो कौन सा एंगल चेंज हो रहा है? फाई। और जो सवाल में गिवन है वो डी थीटा बाई डी टी गिवन है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है सवाल के हिसाब से, जो सवाल में दिया गया है। तो ट्राइंगल में आप जानते होंगे एक्सटीरियर एंगल इज क्या? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब फाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? टू थीटा। तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई क्या? डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। टू इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। सही है, हाँ सर। और डी थीटा बाई डी टी सवाल में दे दिया है। डी थीटा बाई डी टी कितना दे दिया है? 0.4 दे दिया। डी फाइव बाई डी टी किसका ओमेगा देगा? ये सर्कुलर मोशन का, यानी सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा ऑफ सर्किल पता हो गया अपने को। टू इंटू डी थीटा बाई डी टी कितना? 0.4, यानी 0.8 रेडियन क्या पर सेकेंड। अब स्पीड लिखा जा सकता है। भी क्या आ जाएगा? भी हो जाएगा सर क्या? आर ओमेगा, यानी आर इंटू ओमेगा ऑफ क्या? सर्कल। बोलो भाई साहब, आर इंटू ओमेगा ऑफ क्या? सर्कल। क्लियर हो? हाँ सर। तो आर कितना भाई साहब? आर है हाफ मीटर। और ओमेगा ऑफ सर्कल कितना आ गया सर? 0.8। यानी भी कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर क्या पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड आया। स्पीड क्या आया? कांस्टेंट। क्योंकि डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, तो डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, तो डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट आ गया। डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट आया, इसलिए ओमेगा सर्कल का कॉन्स्टेंट आ गया। और ओमेगा कॉन्स्टेंट आ गया तो स्पीड भी कॉन्स्टेंट आ गया। और स्पीड कॉन्स्टेंट आता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा सर्कुलर मोशन होता है? यूनिफॉर्म।
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता ही होगा कि एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। कहाँ पे? रेडियल डायरेक्शन में होगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा ए आर। ए टी कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो, क्योंकि ए टी का फॉर्मूला होता है डीवी बाई क्या, डी टी। और यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है। क्लियर हो? तो डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अपने को चाहिए टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, और एक टुवार्ड्स द क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और ए आर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज द वी स्क्वायर बाई क्या, आर। अभी अभी भी निकाला गया है 0.4 इंटू 0.4, सही है। देख लो भाई, भी 0.4 ही निकाला गया था ना? हाँ सर। और रेडियस कितना है सर? हाफ। अच्छा, रेडियस हाफ है। हाँ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये क्या आ जाएगा? 0.32 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। तो भी कितना आ गया? भी आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेशन कितना आ गया सर? एक्सेशन आ गया 0.32 मीटर क्या पर सेकंड स्क्वायर। देख लो भैया। अब क्या लग रहा है आपको? यूरोप टाइप का सवाल है? नहीं, ऐसे सवाल बिल्कुल जेई मेंस में आ सकते हैं, मेरा मानना है। जेई एडवांस टाइप तो नहीं है, लेकिन जेई मेंस में बिल्कुल आ सकते हैं। तो भी आपका आप आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 0.32 मीटर क्या पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो? देख लो भैया, सही है।